PTI को मखसूस नशिस्तें देनी है तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। जो अदालती फैसला आइन के मुताबिक ना हो उस पर अमल दरामद के लिए किसी आइनी इदारे को पाबंद नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी फैसला जारी। IPPs मुआहिदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना नवे रोज़ भी जारी। पिंडी धरने की हिमायत में कराची में भी एहतजाज का आगाज़। अमीर जमात इस्लामी कराची मौलाना जफर खान ने गवर्नर हाउस के सामने धरना दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस के अंदर आने की दावत। एक बयान में कहा कि बरसात का मौसम है, आपको गवर्नर हाउस में पकौड़े भी खिलाएंगे। साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरान की मुसल्लह अफवाज का इंकशाफ। हमास के रहनुमा खालिद कुदूमी की जियो न्यूज़ को तस्दीक। इमारत में पहले से बम नस्ब होने का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा भी मुस्तरद कर दिया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा, दहशतगर्द से खूनी रियासत को इस जुर्म का फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत की मनसूबाबंदी इसराइल ने की, अमरीका ने इसराइल की मदद की। ईरानी अखबार के मुताबिक ईरान इस बार तल अबीब, हीफा और इसराइली स्ट्रेटेजिक मराकज़ को निशाना बना सकता है। अहदाफ में इस्माइल हनिया की शहादत में मुलविस इसराइली हुकाम की रिहाइश गाहें भी शामिल हो सकती हैं। इसराइल पर ईरानी हमले का खतरा। अमेरिका का मज़ीद जंगी जहाज मशरिक़ वुस्ता भेजने का फैसला। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमेरिका लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वुस्ता भेजेगा। क्रूज़ और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियाँ जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीम ने हंगामी मशक़ें शुरू कर दी हैं। अमेरिका, बरतानिया और स्वीडन की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान से निकलने की भी हिदायत। अमेरिकी सिफारतखाना ने पहली परवाज़ से वापसी का मशवरा दे दिया। स्वीडन ने बैरूत में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया। ईरान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से राब्ता। OIC इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इस्माइल हनिया का बेहिमाना कत्ल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस घिनौने फ़ेल की मज़म्मत की है। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मशअल से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मस्जिद अक्सा को सेहूनी गासिबों से आज़ाद करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने के मामले पर कन्फ्यूजन बरकरार। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से एलामिया जारी। शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इस दौरान इंज़बाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। कमेटी समझती है कि शेर अफजल को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी। रहनुमा PTI नईम हैदर पंजोता ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए खत पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत के खत में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दाम के ज़रिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरू अमल का सद्देबाब करें। PTI रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने फैसले में लिखा कि फ़रीक़ैन ने लापता गुलाम शब्बीर की बाजियाबी के लिए फ़रीक़ैन ने कुछ नहीं किया। तमाम इदारों के नुमाइंदों ने एक ज़बान होकर मक़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इज़हार किया। हुकूमत की जानिब से मक़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इज़हार जबरी गुमशुदगी का मामला ज़ाहिर करता है। खान साहब बड़े फ़ख्र से ये बात कहते थे
कि उनका काम आलू प्याज और टमाटर की कीमतें देखना नहीं, वो पता नहीं और कोई कौमियत की और बातें करते हैं, जैसे कि उसमें भी उन्होंने कोई मार्का मार लिया है। तो हम तो यही समझते हैं कि कौमियत भी यही है, खिदमत भी यही है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, कि महंगाई की शरह कम हो, कि लोगों को रोज़गार मिले, लोग बावसाइल हों, उन वसाइल से वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और बाइज़्ज़त तरीके से हर शहरी पाकिस्तान की हर वो सहूलत हासिल कर सके। हम तो ये नहीं कहते कि आलू प्याज टमाटर की कीमतें देखना हमारा काम नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने आज भी यही कहा है कि लोगों की कुव्वत खरीद को बढ़ाना हमारी तरजीह है। इसी का नाम खिदमत और इसी का नाम हुकूमत है। पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर ले आई है। इस वक्त मुल्क में महंगाई 3 साल की सबसे कम सतह पर है। दो लाख घरों को सोलर होम रूफटॉप सिस्टम्स देने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान, कहा सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन की फंडिंग कर रहा है। कम आमदन वाले ख़ानदानों को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घरानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कोशिश है कि सैलाब मुतासरीन के 20 लाख घरानों को भी सोलर सिस्टम दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इक़दाम की हिदायत। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज़ पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करने वाला पहला सूबा है। मोटरवेज पर हादसात की सूरत में रेस्क्यू एम्बुलेंस का फ़ौरन पहुँचना मुमकिन होगा। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। लाहौर में जर्मन सैयाह लुट गया। 27 साल बर्ग फ्लोराइन जर्मनी से साइकिल पर पाकिस्तान आया है। एयरपोर्ट के करीब सड़क पर कैंप लगाकर सो रहा था। पुलिस के मुताबिक सैयाह ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद किया, मोबाइल फ़ोन नकदी छीन ली। FIR के मुताबिक 2 मुल्ज़िमान ने सैयाह से मोबाइल फ़ोन, $500 अमरीकी और 5000 रुपये पाकिस्तानी रुपए समेत कैमरा भी छीन लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स की तलाश। PCB ने चेयरमैन के एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स के तकर्रुर के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 19 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। PCB ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साबिक कप्तान वकार यूनुस को PCB में आला ओहदा देने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर मरकूज़ रखना चाहते हैं। और वकार यूनुस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स टू PCB चेयरमैन के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि PCB के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने CTT के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास इब्रा की अदालत में रऊफ हसन के रिमांड पर समाअत। रऊफ हसन के वकील अली बुखारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। इराक के रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर तहमीर इस्माइल की सरबराही में आला सतह के वफ़द की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि इराक जाने वाले ज़ायरीन से पासपोर्ट न लेने की तजवीज़ फौरी इक़दाम की मतकाज़ी है। उम्मीद है इराकी हुकूमत ज़मीन में जल्द हतमी फैसला करेगी। मुलाकात में इराकी पुलिस को पाकिस्तान में तरबियत देने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। सिंध के शहरों दादू, खैरपुर, घोटकी, ओबारो, पडीदन और नौशहरो फेरोज में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी। मालाकंड में भी सुबह सवेरे बारिश। कराची के इलाकों सदर, IH चंद्रनगर रोड पर बूंदाबांदी। आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।
अगर बारिश एक हद तक होती है तो शायद उनको हम आसानी से उसको मुंह दे देंगे, लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे इदारों में इतनी सख्त नहीं है, हमारे सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फौरी तौर पर मसलों को हल कर सके। हमें दुआ करनी चाहिए कि बारिश उतनी हो जितनी हम आसानी से उसको संभाल सकें। अवाम दुआ करें बारिश उतनी ही हो जितनी सिंध हुकूमत संभाल सके। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की अपील। हैदराबाद में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि हमारे सिस्टम में इतनी इस्तेदाद नहीं कि बारिश का पानी फ़ौरन निकाला जा सके, लेकिन 2022 के मुकाबले में आज सूरत हाल बेहतर है, मज़ीद बेहतर करने की कोशिश जारी है। हल्की बारिश से कराची में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। वाटर कॉरपोरेशन, सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदे नज़र नहीं आ रहे। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का बयान। कहा, अवाम रोज़ाना घंटों सड़कों पर परेशान होते हैं, कोई इंतज़ामिया नहीं। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। टैक्स से जिनके महलात चलते हैं उन्होंने शहर को बेयार व मददगार छोड़ दिया। MQM के कारकुन अवाम की मदद के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में इंतजामी गफलत ने 2 बच्चों की जान ले ली। सेक्टर F11-2 में खुले ट्रांसफर से करंट बारिश के पानी में फैल गया। बारिश के पानी में नहाते 2 बच्चे जाम बहक हो गए। पंजाब से इस साल पोलियो का पहला केस सामने आ गया। चकवाल में 6 साला बच्चा पोलियो से मुतासर। मुल्क में इस साल पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 12 हो गई। बलूचिस्तान में 9, सिंध में 2 और पंजाब में पोलियो का 1 केस सामने आया। मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम क्या है? गैलप पाकिस्तान के सवाल पर 65% पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम से आगाह नजर आए। बिल्कुल दुरुस्त नाम बताया। 20% पाकिस्तानियों ने गलत जवाब दिया है, गलत नाम बताते रहे। 14% का नाम से लाइल्मी का इजहार। वज़ीर आज़म का नाम न जानने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में वज़ीर आज़म का नाम दुरुस्त बताने वालों में मर्दों की अक्सरियत शराय 71% दिखाई दी। ख़वातीन में 61% ने दुरुस्त नाम लिया। देही इलाकों के मुकाबले में शहरों में वज़ीर आज़म के नाम से ज़्यादा पाकिस्तानी आगाह। देहातों में 63%, शहरों में 72% ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम सही बताया। और हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ बांग्लादेशी तलबा ने सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से इस्तीफ़े का मुतालबा। तलबा ने हसीना वाजिद हुकूमत की गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी मुस्तरद कर दी।